स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि हम जानते हैं पहले आप एक बहुत ही फेमस और वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट थे, तो इस स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे आए? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई सॉ कि बाहर भी सुंदरता ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, पर आपके अंदर भी सुंदरता होनी ज़रूरी है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी तो कहते हैं राधा नाम जपो, या कोई भी गुरु जो हमें नाम देते हैं, हमें गुरु के द्वारा दिए गए नाम को जपना ज़रूरी है या अपने ही ध्यान में रहें? आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, तो आप किसी भी वस्तु को, किसी भी भाव को, किसी भी स्वाद को, किसी भी इंसान को तभी तक आपकी मेमोरी में जीवित रख सकते हो जब तक उसका कोई नाम आपको पता है। जैसे हमने सुना है कि कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जगा रहे हो। कुंडलिनी एक सरपेंट एनर्जी होती है। सरपेंट मतलब कि सोई हुई सांप समझ लो आप, सरपेंट एनर्जी बोलते हैं, जो कि हमारे मूलाधार नीचे जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स है। कुंडलिनी जब जागती है और आप डिवाइन लाइट की तरफ लेके जाओगे, इसको सिक्खी में कहा जाता है चढ़दी कला। सांप जाग गया, अब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको कॉस्मिक की तरफ ले जाएगा। यही कुंडलिनी आपने किसी की जगा दी और उसके डायरेक्शन नीचे चली गई, ये सब के सब अघोरी बन जाएंगे एक दिन। नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की और कुछ ऐसे डिवाइन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज के साथ और जानते हैं उनकी जर्नी और उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फीलिंग पर जो हमारी जिंदगी ही बदल देता है, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन की फाउंडर आशमीन मुंजाल जी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस जी, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि हम जानते हैं पहले आप एक बहुत ही फेमस और वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट थे, तो इस स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे आए? पहले लोगों को बाहर की सुंदरता जो हम मेकअप हेयर के थ्रू करते थे जी, वो दुनिया थी। इट वाज सेम लाइक पहले भी हम ब्यूटीफाइंग ही कर रहे थे, अब भी ब्यूटीफाइंग ही कर रहे हैं। जी, ओनली थिंग इज आउटर ब्यूटी या इनर ब्यूटी के अंदर जो भी ट्रांजिट होता है या जो भी एक शिफ्ट आता है। बट कहते हैं ना, जब मैं खुद को मेकअप कर सकती थी या हेयर कर सकती थी तो किसी और का भी कर पाती थी या किसी और को भी सिखा पाती थी कि भाई ऐसे मेकअप करो, ऐसे हेयर करो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई सॉ कि बाहर भी सुंदरता ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, पर आपके अंदर भी सुंदरता होनी ज़रूरी है। जी, बाहर से हम जितना मर्जी मेकअप कर ले, हेयर कर ले, रिबॉन्डिंग कर ले, फॉर्मिंग कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, जेवर पहन ले, पर अंदर अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है या हैप्पीनेस नहीं है, जॉय नहीं है, तो फिर अंदर तो अभी भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो बदसूरत है, जी, जो कि मांग रहा है आपसे। तो आई थिंक एज ए ह्यूमन वी हैव 3 सेगमेंट्स ऑफ लाइफ विच इज़ कॉल्ड माइंड, बॉडी एंड सोल। बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी को सुंदर बना के रखना अच्छी बात होती है। जो बॉडी को नहीं सुंदर बना पा रहा तो वो माइंड और सोल की दुनिया के अंदर कैसे सोच पाएगा ना। जी, पर आप बॉडी के साथ इतना अटैच हो जाओ कि आपको माइंड और सोल की याद ही ना रहे तो ये भी गड़बड़ है ना फिर। जी, तो आई थिंक राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई ओन इनर ब्यूटी फर्स्ट, कि अब मेरे अंदर जो अंधकार है, जो भी दर्द है, जो भी नेगेटिविटीज हैं, हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म देम इनटू लाइट, एंड इफ आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ I can be of some use to other people as well. जी, बिल्कुल। So I think gratitude की जब आप बात करते हैं, it is one of the fastest practices which can result you in moving away from negativity. जी, और you being instilled into some kind of positivity. तो वो तो आप जब करोगे तो आपको पता चलता है कि कैसे काम करता है। तो शायद मुझ पे काम किया, मेरे बच्चों पे काम किया, मेरे फ्रेंड्स पे, फैमिलीज पे काम किया, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी एरियाज रोशन हुए जहाँ पहले अंधकार थे। तो अगर आप उन एरियाज में रोशनी लाना चाहते हो तो रोशनी बिगिंस वेयर यू आर, तो वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। तो क्या स्पिरिचुअलिटी का मेन एसेंस मैं कहूँ कि ग्रैटिट्यूड ही है? स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट ही ग्रैटिट्यूड से हो सकती है? स्पिरिचुअल जर्नी ही क्यों, आपकी मटेरियलिस्टिक जर्नी भी ग्रैटिट्यूड से बेस्ड है। अच्छा, अगर आप मटेरियलिस्टिकली बाहर कुछ चाहते हो, चाहे वो अपने लिए पैसा चाहते हो, घर चाहते हो, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को छुट्टियां चाहिए, तो सिंपल सी चीज होती है। चाहे आप मटेरियलिस्टिकली बाहर कुछ अपने लिए चाह रहे हो, करियर चाहते हो या कुछ भी, या आप अगर स्पिरिचुअलिटी में क्या चाहिए होगा, आपको मोक्ष चाहिए होगा, निर्वाणा चाहिए होगा, परमात्मा चाहिए होगा, स्वर्ग चाहिए होंगे, विलीनता चाहिए होगी, यही है ना। वहां पे ये चाहता है, यहाँ पे ये चाहता है, पर दोनों ही चाहत के लिए आपके अगर वो वांटेड चाहत है, मन चाही चाहत है, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके मन चाहे को अट्रैक्ट करती है,
आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके अनचाहे को अट्रैक्ट करती है. अनचाहा मीन्स नेगेटिव. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है ना हमेशा. तो वो आपके नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव. सिंपल मैग्नेटिक रूल होता है. तो अब वो चाहे आप मटेरियलिस्टिकली अप्लाई करो चाहे स्पिरिचुअली अप्लाई करो. अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा है जी, तो कुछ तो चाहता ही होगा. भाई उसको गाड़ी बंगला नहीं चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा ना. भाई किसी को मोक्ष आने, मुझे नहीं पता किसको क्या चाहिए. कई बार लोग ना रिलीजन को भी स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं. बिल्कुल. रिलीजन मतलब कि कई ऐसे रिलीजन्स होते हैं, संप्रदाय होते हैं. अगर आप बहुत रिलीजियस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रोज बहुत ज्यादा गुरुद्वारे जा रही हूँ, मैं गुरुद्वारे में जाके बड़े वो प्रसादे बांट रही हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल बड़े से रुमाले चढ़ा रही हूँ, या जो भी वो एक्टिविटीज होती हैं, कर्म कांड बोलते हैं जिनको, रीति रिवाज कर्म कांड. तो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर रिलीजन. बट अगर मेरी सोल वहां पे इंक्लूड ही नहीं है, मैं जो भी कर रही हूँ दिखाने के लिए कर रही हूँ, पर मैं अंदर से आत्मा से या दिल से नहीं कर रही, तो वो तो रिलीजन में रह गई ना. मैं स्पिरिचुअल इज नॉट अ क्यूमुलेटिव टर्म. स्पिरिचुअलिटी इज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस. भाई मेरी आत्मा पे मैं काम कर रही हूँ, कैसे काम कर रही हूँ लर्न करना होता है, बट दैट इज माई इंडिविजुअल चॉइस. और आपने जैसे बोला कि अभी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे आप आए, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई उम्र आएगी या कोई वजह बनेगी तो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे. हाँ जी. मतलब कैसे ये सोच, मेरे को समझ नहीं. मैं पर्सनली मैं कई सोचते कैसे हो आप ये? क्योंकि आप इस समय मुझसे बातचीत कर रहे हो, है ना, तो आपको दिख रहा होगा मैंने कपड़े पहने हैं, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा मुंह है, हाथ है, तो आपको मेरी बॉडी दिख रही है जी, है ना. और जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ उसमें बॉडी का काफी योगदान है. अगर मेरी आंखें ठीक चल रही है तो मैं आपको देख पा रही हूँ, मेरी जुबान ठीक चल रही है तो मैं बोल पा रही हूँ, तो इट्स ऑल अ बॉडीली पार्ट. हाँ जी. अब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रही हूँ, तो मैं आंसर तभी दे पाऊंगी जब मेरा माइंड ठीक काम कर रहा है. बिल्कुल. अगर मेरा माइंड ठीक नहीं काम करेगा तो आई कैन नॉट बी ऑन ए पॉडकास्ट फॉर श्योर, है ना. तो मेरी बॉडी ठीक काम कर रही है तभी मैं आपसे ये सब इंटरेक्ट कर पा रही हूँ. मेरा माइंड ठीक कर पा रहा है तो मैं कन्वर्स कर पा रही हूँ. अब अगर मेरा माइंड भी ठीक काम कर रहा है, बॉडी भी ठीक काम कर रही है, दोनों ठीक है, मेरी आत्मा मुझे छोड़ के चली जाए इसी पॉइंट के ऊपर, तो मैं आपकी किसी काम की जी. तो आत्मा तो है मेरे पास, यानी स्पिरिट तो है मेरे पास, सोल तो है ना, और कुछ तो कर रही है वो अंदर, तभी ये सब कुछ मेरा चालू है इस समय जो मैं बाहर कर पा रही हूँ. तो पीपल समटाइम बिकम सो इग्नोरेंट टू इट. इट्स नॉट ओनली प्रॉब्लम ऑफ कि आत्मा तो आपके पास है, सोल तो है, सोल की जर्नी भी चल रही है, पर आप कितना उसके लिए अवेयर हो कि आई हैव अ सोल, आई हैव अ स्पिरिट. जिस तरह से मेरी बॉडी ग्रो कर रही है, और एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी ग्रो ही ना करे तो आपको चिंता हो जाएगी, है ना, कि ग्रो ही नहीं कर रहा. आपके लिए तो उसका पैदा होना वेस्ट हो जाएगा कि एक बच्चा, 2 साल का बच्चा ग्रो ही नहीं हो रहा. अब एक समझो ग्रोथ कितनी जरूरी है. उसी तरह से किसका दिमाग है और उसका दिमाग ग्रो ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास टर्म्स हैं ऐसे लोगों के लिए ना, कि भाई बॉडी ग्रो नहीं करेगी तो उसके अंदर कोई डिफिशियंसी है, उसके लिए कुछ टर्म होगी, भाई इस बंदे में ये गड़बड़ है. अगर किसी का दिमाग ग्रो नहीं कर रहा तो हम उनके लिए भी टर्म्स होती हैं हमारे पास, है ना, जो दिमागी रूप से अविकसित होते हैं. आपकी आत्मा ग्रो नहीं कर रही है, यू आर नॉट फीडिंग योर आत्मा जी, और वो ग्रो नहीं कर रही है, और आपको पता भी नहीं है कि आपकी आत्मा ग्रो नहीं कर रही है, आत्मा मरी हुई है, आत्मा अविकसित है, या आत्मा इसकी कहते हैं ना, इसकी तो आत्मा मर गई है. क्यों? क्योंकि आपने इतना कुपोषण दिया, या आपने उसका ध्यान ही नहीं रखा कि वो सूखी पड़ी है, मरी पड़ी है, प्यासी तड़प रही है अंदर. तो इंसान आज की जो जीवन है उसके अंदर इतना ज्यादा बॉडी को खिलाई जा रहा है, कितना खिलाओगे यार. मतलब कई बार तो मैं हैरान हो जाती हूँ, खिलाने की कितनी वैरायटी है. मतलब आपका पेट दाल रोटी से नहीं भर रहा तो चिकन मुर्गा ये सब चाहिए, उससे भी नहीं भरा तो अब सुशी मोमो ये भी चाहिए, पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, ये भी चाहिए. कितना खाओगे, शरीर ही तो है जी. पर आपका जुबान, आपकी जो ये स्वाद की ग्रंथियां हैं वो चुप ही नहीं हो रही हैं. कितना देखेगा, कितना सुनेगा. मतलब बॉडी के लेवल के ऊपर से आगे भी तो एक लेवल है ना. दैट्स कॉल्ड योर मत. मत मीन्स बुद्धि, किस्मत. जब किस्मत भी बोलते हैं तो मतलब मत, आप किस मत में हो. ओके, किस्मत मतलब मत, बुद्धि किस तरफ जा रही है, बॉडी की तरफ जा रही है कि आत्मा की तरफ जा रही है. 2 ही डायरेक्शंस हैं उसके पास. तो इट्स लाइक अ बैलेंसर. जब हम खंडा भी लगाते हैं ना, इसके सेंटर में एक डैगर होता है जी, दिस इज कॉल्ड द खड़ग. मीन्स ये आपको बताता है, हर समय आपको ध्यान देता होता है कि आप इस समय किस डायरेक्शन में जा रहे हो जी. और दोनों ही डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है. बिना शरीर के भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, और बिना आत्मिक ग्रोथ के भी आपका शरीर किसी काम का नहीं है. जिस पर्पस के लिए शरीर मिला था
आप उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हो, जो भी वो पर्पस ऑफ लाइफ था जिसके लिए आपको इस धरती पे आना आपका बना। तो सेइंग दैट बुद्धि की जब हम ग्रोथ करते हैं, जो भी हम ज्ञान चेतना की बात करते हैं, जागृति की बात करते हैं, नॉलेज जरूरी है, विजडम भी जरूरी है, बट प्रैक्टिस भी जरूरी है, ताकि हमारी बुद्धि पैनी होती रहे, शार्पन होती रहे। एक बहुत प्यारी बुक है मैजिक बुक के नाम से जी, जो हमारी फाउंडेशन बेस है। इसके अंदर एक बहुत प्यारी लाइन आती है, द यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर योर विट्स टू ग्रो शार्पर। ये ब्रह्मांड आपकी बुद्धि के पैना होने के इंतजार कर रहा है। तो दैट लाइन इज सो टचिंग। जब मैंने 2-3 बार पढ़ा तो मुझे समझ आया कि मतलब ये सारे की सारी गेम इस मन की, इस बुद्धि की, इस माइंड की है। यही आपको बताएगा कि भाई शरीर पे लगे रहो, और कपड़े लो आज, और कपड़े लो, और जेवर लो, और जेवर लो, और गाड़ी, और बंगला, ये बाहर जो आपके साथ जाना भी नहीं है। और ये आत्मा जो सदा से आपके साथ थी, है, रहेगी और आगे भी जाएगी, इसको ग्रो करने के लिए तो आपको शरीर मिला था, वो ग्रो आप कर ही नहीं रहे हो। वो बेचारी मरी पड़ी है बिल्कुल अंडर न्यूट्रिशन के अंडर। आई थिंक जो बैलेंस, जो मेरे को सिक्खी में समझ आया, मेरी पीढ़ी का बैलेंस, दैट मीन्स शरीर को भी ध्यान दो पर आत्मा को भी ध्यान दो, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बुद्धि पे ध्यान दो, क्योंकि वही बुद्धि जो है तीनों को बैलेंस करेगा। तो आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी इज नॉट लाइक किसी दिन आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओगे। इट्स ऑलवेज द मोमेंट यू आर born with the spirit. Your journey is already started. Only thing is, are you aware of it or not? तो जैसे हमने भगवत गीता में भी पढ़ा, वहाँ ये कृष्ण जी यही समझाते हैं कि शरीर अलग है और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जैसे अभी आपने भी बोला कि माइंड, सोल और बॉडी का ही सारा ये खेल है, तो इसमें रिलेशन क्या है फिर? क्या हम बॉडी हैं या नहीं है, या हम सिर्फ एक सोल ही हैं? तो हमें इसमें बैलेंस भी कैसे मेंटेन करना है, हम अपने आप को कैसे कंसीडर करें? तो ये मेरे बोलने से या आपके जानने से, आप पढ़ने से नहीं हो सकता जी। इसके लिए कहा जाता है क्योंकि आप जिस धरती पर रह रहे हो, प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हो, प्लैनेट अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी। मतलब ये द्वियामी है। अगर आप हाथ का ये पार्ट देख रहे हो तो ये साथ आएगा जी। अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, गरीबी है तो अमीरी है, हर चीज के डबल डायमेंशन है। तो ये तो बना ही हुआ है ऑलरेडी। आपके पास जब दिमाग आया है तो दिमाग आपका, ये नहीं कि दिमाग हमेशा फॉरवर्ड ही चलेगा या सीधे से, दिमाग हमेशा विनाश की तरफ भी जा सकता है, विकास की तरफ भी जा सकता है। आपने नोट किया ही होगा ना, दिमाग हमेशा आपको चॉइस देता है कि ये करना। अब जैसे आप घर में बैठे हो तो आप अगर सपोज आपको पता है कि मैजिक बुक की प्रैक्टिस से आपको काफी रोशनी मिल सकती है, तो आप मैजिक बुक की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और पॉर्न भी देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते? आप अगर अपनी वीडियो खोलोगे अपने फोन के ऊपर, आपको अच्छा स्पिरिचुअल कंटेंट भी देख सकते हो, और गॉसिपी और नेगेटिव और वॉर वाली चीजें भी देख सकते हो। आपका दोनों चॉइस है हर टाइम, और ये चॉइस सिर्फ इंसान के पास है। ये कुत्ते के पास नहीं है, बिल्ली के पास नहीं है, बिल्कुल ये किसी और स्पीशीज के पास नहीं है। जैसे कि कई बार मैं बोलती हूँ कि आप सोचो, इतनी तक चॉइस नहीं है कि अगर शेर है, अगर वो शेर भूखा है और भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा जी, और गाय भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी। क्यों? चॉइस ही नहीं ना उनके पास जी। ये चॉइस नाम की चीज सिर्फ इंसान के पास है। आप वासना में अपना टाइम लगाना चाहते हो, क्रोध में लगाना चाहते हो, आप ग्रैटिट्यूड में लगाना चाहते हो, आप सेवा भाव में लगा सकते हो, ये सिर्फ चॉइस है जी। एंड यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। समटाइम पीपल से आई डोंट हैव अ चॉइस। नो, यू आर सेइंग दैट आई डोंट हैव अ चॉइस, इवन यू हैव अ चॉइस टू से दैट। You always have a choice. The only thing is how much you are aware of it. And now saying that, अगर आपके पास awareness होती है, तो जो आपने भागवत गीता का जो अभी श्लोक बताया जी, शरीर, अब जब आप इस धरती पे आए, मैं आपकी बात कर लेती हूँ, तो आप धरती पे आए, तो जब कोई भी इंसान धरती पे आता है, बीट एनी अगर इंसान हो आप, तो आप अपने पापा के स्पर्म्स के थ्रू मम्मी के वूम में पहुंचते हो, है ना। तो जो मम्मी के वूम में पहुंचता है वो कोई ऑर्गन नहीं है, वो एक लाइट होती है, जो कि एक बहुत बहुत महीन लाइट नहीं, थ्रू जीवन ज्योत जिसको हम बोलते हैं। यू कांट टच इट, इवन डॉक्टर्स कांट टच इट, बट उनको ये पता है ये आ चुका है। कैसे पता चलता है? बिकॉज आफ्टर फ्यू वीक्स और सो मम्मी के पेट के अंदर धड़कन सुनाई देनी शुरू हो जाती है ना, जो भी चेंजेस आते हैं। हाँ जी। अभी बॉडी ऑर्गन बना नहीं, अगर आप उस समय अल्ट्रासाउंड भी करोगे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा दिखता, है ना, पर आपको साउंड, आप डॉपलर साउंड से साउंड सुन सकते हो धड़कन की, कुछ धड़कन आ गई है, तो यू अंडरस्टैंड कि भाई सोल तो एंटर कर गई है अंदर, जो सदा से है थी, रहेगी, अंदर आ गई है। अब उस सोल के अराउंड पहले सबसे पहले दिल बनता है,
ये तो अल्ट्रासाउंड दिखा देगा आपको, सबसे सिंपल चीज होती है, सबसे पहले दिल बनता है। तो यानी कि वो जो भी आत्मा या जो भी रोशनी आई थी मम्मी के पेट के अंदर, सबसे पहले उसके अराउंड दिल बना है, तो यानी वो दिल के अंदर है सबसे। भाई दिल तो धड़क रहा है, घुटना तो नहीं धड़क रहा मेरा बाकी दिल के बाद फिर बाकी वो बॉडी ऑर्गन बनते हैं, हाथ पैर, है ना, एंड में दिमाग मिलता है और बच्चा डिलीवर होके बाहर आ जाता है। कॉमन जो सबको पता है ये सिस्टम है। नाउ सेइंग दैट, जब बच्चा बाहर आता है, अगर तब तक बच्चे को पता होता है कि भैया मेरा शरीर तो मुझे मिल रहा है मम्मी के पेट में, बिल्कुल शरीर जो मम्मी खा रही है पी रही है तो शरीर बन रहा है ना पेट के अंदर, वो मुझे क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं दिखती दुनिया में जा रहा हूँ इस समय, और दिखती दुनिया में, दृश्य जगत में, विजिबल वर्ल्ड में मुझे कुछ करने के लिए ये दिखता शरीर काम आएगा। पर काम कर क्यों रहे हो, काम मिल क्यों रहा है, वो शरीर मिला क्यों है? उस आत्मा का कोई ना कोई पर्पस था जी, उस आत्मा ने, वरना क्यों पापा के थ्रू मम्मी के अंदर आया वो, है ना, कोई ना कोई पर्पस था। पर आत्मा दिख नहीं रही है, वो इनविजिबल है, बिल्कुल, है ना। तो इनविजिबल को विजिबल बॉडी मिली क्योंकि आपने विजिबल वर्ल्ड में कोई काम ऐसा करना है जो कि इनविजिबल को सपोर्ट करेगा जी। इफ यू अंडरस्टैंड। हाँ, बहुत गहराई की बात है, बस ये समझ गए ना। हाँ। मेरा तरीका यही होता है, गहराई वाली बात को इजी में समझाना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इतना समझ गए आप जी। अब बच्चा पैदा हो गया, तब तक जब तक अंदर था उसको पता थी ये वाली बात कि भैया मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मुझे मिला है। ये सब कुछ तो मेरे ऊपर चढ़ाया गया है। जैसे अभी मैंने कपड़े चढ़ाए हैं अपने ऊपर, वैसे शरीर का एक एक लेयर चढ़ा है मुझ पर 9 महीने का, पर मैं एक्चुअल में आत्मा ही हूँ और मेरा पर्पस है बाहर जाना है, कुछ काम करके वापस पहुंचना है। That's it। अब वो बाहर आया तो सबसे पहले क्या दिखा? मम्मी पापा, मेरी मम्मी मेरा पापा। जब तक वो मैं था, सेल्फ था, तो मैं ही था, जिसको हम अहम बोलते हैं संस्कृत में, है ना। परंतु बाहर आते ही मेरी मम्मी, मेरा दादू, मेरा नानू, मेरी चिज्जी, मेरा ब्लैंकेट, मेरा टॉय, धीरे धीरे वो मैं तक नहीं सीमित रह गया। अब वो मैं आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। मेरी कार, मेरा स्कूल, मेरी फैक्ट्री, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। अब उसने अपने आप को यहाँ फील करने की बजाय बाहर की तरफ फील करना शुरू कर दिया है। तो उसका जो अहम है, उसका आकार बाहर की तरफ बहुत बढ़ गया है। इसको कहा जाता है अहम का आकार, मतलब अहंकार जी, अहंकार इसको बोलते हैं। तो अहंकार की जो सीमा है बाहर की तरफ फैलती चली जा रही है। और एक बहुत सुंदर टर्म होता है निरंकार, जिसका कोई रूप नहीं था पर जो सब रूपों में है। तो जितना आपका अहंकार बढ़ रहा है, अब उतना अपने निरंकार से दूर होते चले जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ द जर्नी गोज फॉरवर्ड। अब मैंने क्या सोच लिया, ये टेबल मेरी है। अभी जैसे मैं यहाँ पे आई, ये मेरा है। ये जितनी बार वो मेरा आ जाता है, उतनी बार मैं अपने अंदर वाली आत्मा से, स्पिरिचुअल जिसको आप, उतनी बार मैं दूर हो जाती हूँ। पर जितनी बार मैं बोलती हूँ तेरा है, थैंक यू, जब हम कहते हैं तू ही, बट थैंक यू भाई, तेरा है। मैं ये कहना शुरू में सिर्फ कहने के लिए कहना है, पर धीरे धीरे आप इसको रियलाइज करते हो कि सब चीजें तो मुझे गिफ्ट मिली है। भाई शरीर तक तो मेरा नहीं था, मम्मी के पेट में मुझे मिला है। उसके बाद बाहर आई तो ये परिवार मिला, ये घर बंगला गाड़ी मिला, ये पैसे नौकर चाकर सब मिला है मुझको। और सब क्या बोलूं, मुझे तो हवा तक मिली है जिसकी मैं सांसें ले रही हूँ, है ना। एवरीथिंग इज गिवन टू मी। yes then I'm very thankful to that because the more I am grateful, the more I realize it, like everything is a gift to me. Only thing which is mine, वो मैं सोल, जिसको मैं बोल रही हूँ, सेल्फ बोलते हैं जिसको हम, है ना। तो ये चीज रियलाइज होने के अंदर जो आपकी जर्नी लेगी सो लेगी। मेरी जर्नी में ग्रैटिट्यूड बहुत काम आया जी। जैसे कि अगर आप, कई बार लोगों को लगता है नहीं शरीर तो मेरा है, यू नो, वो किसी के बोलने से आप समझ जाओगे ये बहुत ऑकवर्ड चीज होती है। सेल्फ रियलाइजेशन होती है, आपको अपनी रोशनी में अपने खुद के आंसर्स मिलते हैं। आई थिंक दैट इज योर ट्रू आंसर। अभी जो हम बातें कर रहे हैं उससे आपके ऑडियंस को सिर्फ एक मोटा कुछ समझ आ सकता है, एक आइडिया मिल सकता है। वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इट मे बी ट्रू और नॉट, बट मेरी जिंदगी में काम किया है ना। किसी का काम आ जाए तो अच्छा है, पर मैं हमेशा कहती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुद बनाओ, खुद की जर्नी पर चलो, अपने आप देखो उसके अंदर। तो जो आपने बोला कि शरीर, ये मैं मान लेती हूँ मेरा है। आप ये देखिए ना, अगर सपोज जैसे कार है, वो तो चलो फिर भी दिख रही है, अलग खड़ी है ना, तब भी हम अटैच हो जाते हैं, मेरी है, उसी के साथ मेरा दुख सुख चिंता भय सब अटैच हो जाती है। अब इवन ये मेरा हाथ, चलो एक एग्जाम्पल क्लोज में ले लेते हैं। अब ये हाथ है, अब ये हाथ अभी है तो मैं कहूंगी मेरा हाथ है। अब हाथ ये नहीं है, कट गया, फॉर एग्जाम्पल चला गया, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं कट गई। सोचने की बात है। तो मेरा हाथ कट गया जी, या मेरा हाथ चला गया, तो वो हाथ चला गया ना, मैं तो भी वही हूँ।
तो ये चीजें जब लाइफ में आप सच में अनुभव करते हो, रियलाइज करते हो, देन यू गेट टू नो ओ माय गॉड वेयर बट आई एम इन इन इल्यूजन ऑफ, जिसको माया मिथ्या बोलते हैं। तो ये सब कुछ मैं अपना मान के बैठ गई हूँ। और ये अभी भी मेरी जर्नी में यही चल रहा है कि अभी कुछ कुछ चीजों से थोड़ा डिटैच हुई हूँ, जिनको मैं अपना नहीं मानती, भाई मुझे मिली है, मैंने एंजॉय किया, मेरे को मेरा करियर मिला था, मैंने एंजॉय किया, मुझे मेकअप इंडस्ट्री में इतना ओहदा मिला, रिस्पेक्ट मिली, मैंने एंजॉय किया, बट एवरीथिंग इज गिवन टू मी। किसी की कृपा है, किसी का मेरे पे रहम है, और मैंने उसको एंजॉय किया है। तो बस थैंक यू, आपने दिया, मैंने एंजॉय किया। और जब उसकी जरूरत पूरी हो गई, चाहे वो मेकअप इंडस्ट्री के ओहदे थे, मेकअप्स थे, ज्वेलरीज थी, जब जरूरत पूरी हो गई तो मैं आगे बढ़ गई। भाई अब ठीक है, मैं अभी फिलहाल मेरा पेट भर गया है, मेरे को आगे जाना है। तो जब तक ये हमारे अंदर भावना नहीं आएगी कि वो सब चीजें हमारे को एंजॉय करने के लिए मिली हैं, और वो कैसे पता चले एंजॉय करना है, आप उनके साथ पॉजिटिव फीलिंग में या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहोगे, तो अपने आप आपका खाता पूरा हो जाता है उन चीजों के साथ। वो चीजें अपने आप लाइफ से चली जाती हैं जब उनका आपके साथ लेखा जोखा पूरा हो गया है। देन न्यू थिंग्स कम्स इन। पर नया तभी एंटर कर पाएगा ना जब पुराना हटेगा वहां से। तो हम पुरानों को छोड़ते का है, अटैचमेंट से सो स्ट्रॉन्ग, कई बार नहीं छोड़ पाते। तो दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड इन माय लाइफ। तो अभी जो आपने ये सब हमें इतने अच्छे से समझाया, क्या मैं इसे एक वर्ड दूं, कॉन्शियसनेस, कि हमारी ये सेल्फ अवेयरनेस है और कॉन्शियसनेस में है कि हमें, अब जैसे आपने कहा कि हमें पुरानी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, पर जब मैंने नहीं बोला, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रही किसी को भी। जी, पर एक्चुअली क्या है कि जैसे कई लोग होंगे जो ऑलरेडी इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में आ चुके होंगे या आना चाहते होंगे, वो हमारी कई बार तो हेल्प चाहिए होती है। बहुत बेवकूफ, मैं तो बताती हूँ, बड़े बड़े बेवकूफ आते हैं हमारे पास। जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट थी जी, और मेरे जीवन की बेस ही मेकअप था, मतलब कि मेरा पूरा एम्पायर मेकअप के ऊपर खड़ा हुआ था। मतलब मेकअप करना, सिखाना, बॉलीवुड के साथ, सेलेब्स के साथ, फैशन इंडस्ट्री, पेजेंट्स, हर जगह पे। एंड मेरा बड़ा सिंपल लाइफ स्लोगन होता था कि मेकअप कैन मेक यू द वे यू वांट टू लुक, और मेकअप जरूरी है आपकी लाइफ में, आपको सुंदर बनाने के लिए। अब आज के डेट में मेकअप नहीं करती, ना मेरे पास कोई मेकअप प्रोडक्ट्स है, ना मेकअप है। तब तो मेरे पास द बेस्ट ऑफ मेकअप किट्स होती थी, और अब नहीं करती। तो कई बार लोग ऐसे आ जाते हैं कि देख आप मैडम इतना मेकअप करते थे, कराते थे, अब आप नहीं करते, मेरी बीवी को समझाओ कुछ। हाँ जी, ये हर समय मेकअप खरीदती रहती है, कराती रहती है, पार्लर जा जाके इसको कुछ सिखाओ। मैं बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे कहने से आपकी भूख मिटेगी। आपकी भूख आपकी भूख आपकी भूख है जी, वो जितनी है सो है। पर आप अगर सोचो लालच का, जैसे अगर आपको रोटी मिली फॉर एग्जाम्पल, भूख लगी है तो रोटी खाओगी ना यार, 2 खाओगे, 4 खाओगे, 6 खाओगे, 10 खाओगे, उसके बाद बोलोगे बस हो गया। तो भूख तो मिटती है। पर अगर कोई लालच है, जैसे आपको पैसों का लालच हो किसी को, तो आपको 2 लाख मिले, 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, 40 लाख मिले, 50 लाख मिले, उसके बाद कोई बोले नहीं 50 लाख और ले ले, तो आप मना करोगे? नहीं, रोटी को ना तो मिटी नहीं, वो लालच नहीं मिटा। फर्क है ना दोनों में, भूख मिटती है, लालच नहीं मिट सकता जी, बिल्कुल। तो ये भूख और लालच क्या है, मेरे कहने से आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपने अंदर की रोशनी, जो बार बार हम कहते हैं कि मैजिक बुक में जाना पड़ेगा आपको, इसकी प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे करनी होंगी। शुक्राना करते करते आपको पता चलेगा कि आपके अंदर के अंधकार क्या है और उनको कैसे रोशन करना है। मेरे कहने या किसी लोग ऐसे होते नहीं है, भागवत गीता का कोई प्रवचन हो रहा है, 2 घंटे जाके बैठते हैं, बड़ा हा वाह, जो भी उनके अंदर तब्दीली, घर आके सेम हो जाते हैं। वहां पे ये सब माया है, पैसा सब में आया है, मिथ्या घर आ गया, ये का पैसे खाए ना, योर बैक। क्योंकि आप सिर्फ सुनने से नहीं चेंज हो सकते हो, आपकी प्रैक्टिस, जो आपने एक वर्ड बोला था कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना किसी भी चीज के लिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल शुक्रगुजार होने की चेतना, कि आप इस मोमेंट पे ये भी बोल सकते हो कि भैया ये मेरा है, तो फिर आपको तकलीफ होगी। जैसे अभी मैं कमरे में आई, तो अगर मुझे लगे कि ये तो मेरा है, तो मुझे तकलीफ होगी कि मिट्टी क्यों लगी हुई है यहाँ पे मिट्टी क्यों है, ये ठग से क्यों लगा हुआ, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, क्यों मेरा है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अटैचमेंट, मेरा कई तरह का उसके साथ इमोशन जुड़ेगा। बिल्कुल। बट मैंने उसी समय चूज किया कि नहीं, ये सब कुछ गिफ्टेड है, सब कुछ दिया हुआ है। आई एम थैंकफुल, जो भी साफ कर रहा है थैंकफुल, जो उसको सेट कर रहा है आई एम वेरी थैंक यू। मैं अपने आप को लेके आई। क्यों? अवेयरनेस मुझे बता रही है कि इस समय तू कंप्लेंट में जाना चाहती है कि ग्रेटिट्यूड में जाना चाहती है, चॉइस कर। आई हैव ए चॉइस। पर ये कौन बता रहा है? मेरी कॉन्शियसनेस।
मेरी अवेयरनेस। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाओगे आपकी अवेयरनेस आपको उस ट्रैक पे आगे लेती जाएगी जी। आप अवेयर हो तो प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिस में हो तो अवेयर हो, ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। जिस भी प्रैक्टिस में आप होते हो वो आपकी चॉइस है। नाउ सेइंग दैट जर्नी सारी की सारी चेतना की है, कॉन्शियसनेस की है, पर किस चीज की कॉन्शियसनेस? जैसे कई बार लोग मेडिटेशन करते हैं जी, ध्यान लगाना, कहते हैं हम ध्यान में है, ध्यान में। मैं मेरा क्वेश्चन किस चीज के ध्यान में हो? मतलब ध्यान में तो किस चीज के ध्यान में हो? हाँ, वो उनको समझ नहीं आता। हम सांसों पे ध्यान लगा रहे हो, मेरे को सांसें बढ़ानी है तुमने अपनी, सांसें तो ठीक ही चल रही है तुम्हारी, हम सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं, पागलों वाली बातें कर रहे हो। मतलब आप पहले मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर चीजें प्राप्त करना चाहते हो, पहले उनके ध्यान को लगाकर उनको तो ग्रो करो। सांसों पे ध्यान तब लगाना है जब तुमने बाहर निकलना है। भाई सांसों के थ्रू ही हम अंदर एंटर करें, सांसों के थ्रू ही बाहर निकलेंगे जो भी हमने रेल्म से बाहर जाना होगा। पर उससे पहले रिश्तों को संभालना, अपने घर परिवार, उसी की प्रैक्टिस के अंदर ही तो तुम्हारा विकास है। हाँ जी। अगर आप दिखती दुनिया में ही अपना मनचाहा नहीं पा पाए तो अदृश्य जगत में कहां से अपना मनचाहा पा पाओगे? जी, जी, जी। जो बाहरी दुनिया में कार तक अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाया तो परमात्मा कहां से पालोगे भाई तुम? क्योंकि प्रैक्टिस तो यहाँ है ना, जो सीखने आए थे। तो जो सीखना है वही अवेयरनेस है। यू लर्निंग एंड प्रैक्टिस इज योर कॉन्शियसनेस, इज योर अवेयरनेस। बट व्हाट टू लर्न, हाउ टू प्रैक्टिस comes through some teacher, some guru. And I think Magic Book is one of the best gurus, best teachers which train you to be in light. जी। तो एक विषय आपने अभी छुआ, मेडिटेशन। इस पे भी हम जानना चाहेंगे। जैसे हमने ओशो जी से सुना है कि मेडिटेशन तो हमारा अंतर्भूत नेचर है ना, ह्यूमन नेचर के अंदर ही है मेडिटेशन। तो हमें मेडिटेशन एक प्रैक्टिस की तरह करनी ही चाहिए, या रोजमर्रा में जैसे हम सांस भी ले रहे हैं, आपने कहा सांस तो ले ही रहे हो, वो ही मेडिटेशन है? मतलब आपने कहा ना अंतर्भूत, ये एक अवस्था है, यानी कि आप इस समय मेरे से बात कर रहे हो, आप ध्यान से बात नहीं कर रहे क्या? जी। आप बैठे हो, आप ध्यान से नहीं बैठे जी। हम दोनों यूं पैर रख के बैठेंगे कब से? हाँ। तो हमारा ध्यान है ना कि पैर पे पैर रख के बैठेंगे तो पोज अच्छा बनेगा, फोटो अच्छी आएगी। बिल्कुल, हम दोनों को पता है वाली बात है ना, तभी हम ऐसे बैठे हैं। भाई मैं ऐसे भी तो बैठ सकती हूँ, मैं गिर भी सकती हूँ, मैं लुढ़क सकती हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ, पर मेरा ध्यान है कि भैया एक अच्छे पोज में बैठना है। जब तक पॉडकास्ट चल रहा है, अब हम बातें कर रहे हैं तो हम बड़े बड़े ध्यान से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर पूछ रही हूँ। हम दोनों गाली गलौज भी तो कर सकते हैं जी, हम दोनों गॉसिप कर सकते हैं बिल्कुल, पर हमें ध्यान है कि कैमरे पे है। हाँ। इस समय हमारे को ये वाली बातें करनी है जी। तो आरंट यू इन ध्यान राइट नाउ? बिल्कुल। अगर आप ध्यान से बाहर जाओगे तो बातें भी बाहर चली जाएंगी, पोस्चर भी बाहर चला जाएगा। ध्यान किसे कहते हैं? हम हर समय किसी, जो आपने बोला है ना कि अंतर्भूत है, वो तो आप हर समय ध्यान में हो ही। द ओनली थिंग इज किस पे ध्यान लगा रहे हो जी, मैटर यही करता है। यू बिकॉज सी आप हमेशा किसी ना किसी पे तो फोकस कर ही रहे हो ना। ध्यान मीन्स फोकस है ना, अटेंशन देना। ध्यान इज अटेंशन। आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका ध्यान सड़क के रूल्स पे, तो योर अटेंशन इज ऑन ट्रैफिक रूल्स, है ना। तो आप ध्यान से, आप हर समय कोई ना कोई ध्यान कर ही रहे हो जी। योर परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग इज ध्यान ओनली। बट किस चीज पे ध्यान दे रहे हो, ये कॉन्शियसनेस है। बी कॉन्शियस कि आपका ध्यान कहाँ है इस समय जी। हम बच्चे को क्या बोलते थे, ध्यान कहाँ है? हाँ तू पढ़ाई कर रहा है, गलत सवाल गलत जवाब दे दिया, ध्यान कहाँ है तेरा? तो हम बच्चे को जब बोलते थे ध्यान का, क्योंकि ध्यान भटका हुआ है ना। जो वो उस समय काम कर रहा है, जिसको करने के लिए वो आया है, जिसकी वजह से क्लास में बैठा है, जिसकी वजह से आप धरती पे आए हो, आपको ध्यान वहां रखना चाहिए। पर आपका ध्यान हर किसी उठ पटांग चीज के ऊपर है। तो ध्यान इट्स अ इनबिल्ट स्टेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन ध्यान। द ओनली थिंग इज वेयर टू पुट इट। तो वो आपकी टीचर जैसे बच्चे का ध्यान टिकाती है, वैसे ही आपका गुरु आपका ध्यान टिकाता है आपके वाले रास्ते के ऊपर, जो जिस पे आपको चलना है। सो ध्यान, जैसे एक बहुत अच्छी मैजिक बुक की एक लाइन है, वेयर एवर योर अटेंशन गोज और फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। ओके, जहां पर आपका ध्यान होगा ऊर्जा का प्रवाह वहीं होगा। और पूरी पूरी गेम ऊर्जा की है, एनर्जी की है। इट्स ऑल अबाउट पावर, एनर्जी, ऊर्जा, जिसके आप नाम से बात करो। तो वो शक्ति जिसको हम ऊर्जा बोल रहे हैं, तो वो शक्ति उसकी तरफ बहना शुरू हो जाएगी जहां पे आप फोकस कर रहे हो। इंसान चाहता क्या है? प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन पे फोकस करो। पर डर रहा है कि नौकरी न छूट जाए, सैलरी मिलेगी कि नहीं जी। अब अगर आप सोच रहे हो कि नौकरी न छूट जाए, तो आपका ध्यान कहाँ है? नौकरी छूटने के डर पे, एनर्जी इधर मुड़ गई। अब ये सच कर देगा वो।
तो जिस चीज को आप पाना चाहते हो लाइफ में उसी को मेडिटेट करना है ना। अब लोग जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जिस चीज को पाना चाहते हो, जिस आप चाहते हो आपकी ऊर्जा उस तरफ जाए ताकि वो चीज फलीभूत हो जाए, है ना। अब आप चाहते हो जीवन के अंदर कि मेरे को घर मिल जाए, अपने पसंद का घर मिल जाए। अब आप मेडिटेट कर रहे हो, ध्यान कहाँ है? ध्यान भटक रहा है। मोस्टली लोग मेडिटेशन जो कर रहे हो ध्यान भटक रहा है। क्यों? क्योंकि अरे बाबा जहां उसको टिकना चाहिए था, हम क्या सिखाते हैं विजुअलाइजेशन में कि अगर आप ध्यान लगा रहे हो, 8 मिनट का भी ध्यान लगाते हो, क्या चाहिए? मैडम शादी करनी है, लाइफ पार्टनर चाहिए, ध्यान लगाओ, शादी हो रही है, लाइफ पार्टनर मिल रहा है, तुम कितने खुश हो, कितना प्यारा वैवाहिक जीवन जी रहे हो। अगर तुमने जो अभी जो पाना चाहते हो उस पर ध्यान लगाया, एज इफ इट्स रिसीव्ड ऑलरेडी, जैसे हम आस्क बिलीव रिसीव सिखाते हैं मैनिफेस्टेशन में, अगर तुम्हारा ध्यान 8 मिनट तक इस अवस्था में टिक गया तो लाइक अट्रैक्ट लाइक शुरू हो जाएगा। ये चीज तुम पाने के लिए अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। सिमिलरली आप चाहते तो वो भगवान, बोलने को कह रहे हो भगवान चाहिए भगवान चाहिए, ध्यान में बैठे तो परिवार याद आ जाता है, बच्चों का स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, उस पैसे याद आ जाता है। भाई ध्यान भटक कर रहा है, वही तो भटक रहा है। तो भाई देखो ना 1 मिनट के लिए दिमाग जा कर रहा है। भाई अगर वो स्कूल बच्चों की पढ़ाई पे जा रहा है तो तुम्हारा ध्यान इस समय वही होना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई के अंदर मैं क्या मैनिफेस्ट करूं, ऐसा क्या ग्रेटिट्यूड करूं कि उनका सब कुछ जो है बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए। तो जहां जहां पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वहां वहां पर, जैसे ये मैजिक बुक है, इसमें 28 चैप्टर है जी। इंसान का दिमाग नॉर्मली इन्हीं डोमेन्स में भटक रहा होता है। जैसे कोई रिलेशनशिप पे चैप्टर है, पैसों पे है, हेल्थ पे है, करियर पे है, या मतलब जो भी जगह होती हैं। तो ये भी तो एक सिंगल चैप्टर बना सकता था ना, फिर इसने 28 चैप्टर क्यों बनाए? पास्ट के ऊपर चैप्टर्स है। पास्ट का मतलब कुछ आपके साथ पास्ट में बुरा हुआ, किसने गलत किया, कई बार ध्यान वहां चला जाता है ना, कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या किया, हीलिंग के ऊपर चला जाता है। तो ये कहता है भैया ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे आपका ध्यान भटकेगा, पहले इन सबको हील करो, इन सबको ग्रेटिट्यूड की रोशनी से भरो, इन सबको रोशन करो। अब ये रोशन हो गए, अब सेल्फ तक पहुंचो। सेल्फ जहां पर परमात्मा बैठा है वहां तक आप तब तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक बाहर जो आपने खलेरे मचाए हैं ना, इनको चाहे इस जन्म के खलेरे हैं चाहे पिछले जन्म के खलेरे हैं, इन खलेरों को समेटे हुए वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो उनको उन अंधकारों को रोशन करने के लिए ग्रेटिट्यूड की रोशनी इज द फास्टेस्ट प्रैक्टिस यू कैन डू। तो मैम जैसे आपने हमें समझाया ध्यान जरूरी है, सही जगह पर ध्यान होना जरूरी है, कॉन्शियसनेस में रहना, सेल्फ अवेयर में रहना जरूरी है। तो ये जो नाम जप होता है, जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी भी हमें यही समझाते हैं कि नाम जप ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और नाम जप से हमें सही मार्ग मिल सकता है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि नाम जप करना सही है, या जैसे हमने सोचा भी सुना भी कि मेडिटेशन और ये सब सही है, ग्रेटिट्यूड में रहना सही है? नाम किसका जपोगे? नाम जैसे प्रेमानंद महाराज जी तो कहते हैं राधा नाम जपो, या कोई भी गुरु जो हमें नाम देते हैं, हमें गुरु के द्वारा दिए गए नाम को जपना जरूरी है या अपने ही ध्यान में रहें और ग्रेटिट्यूड में? जनरली ये जो प्रोसेस है नाम जप जी, मैं जो मर्जी बोलूं, जब आप खुद प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलेगा, तो ज्यादा आपको रियलाइज होगा कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि वो सिचुएशन वो स्टेज पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी। ओके। जो भी उन्होंने पास्ट में प्रैक्टिस करी होंगी जी, कि आज वो उस नाम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप कहाँ किस स्टेज पे मुझे नहीं पता। ओके। वो ये नहीं कि वो बोल रहे हैं, वो तो चाहे आप सिक्खी में आओगे तो भी नाम जप ही सब कुछ है। तो अब नाम जप का मतलब, अब लोग हाथ में माला पकड़ लेते हैं और हर समय राम 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 1, राम राम 2, राम राम 3 जी, ये नहीं कह रहे वो करने को, वो कुछ और कह रहे हैं। ओके। क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी जिंदगी में किसी काम आई और आप मेरे लिए आभारी हो, तो और आप चाहते हो मैं और भी आप पे कृपा करती रहूं, तो आपको मुझे याद तो रखना पड़ेगा ना, है ना भाई, कि मैं आप पे कृपा करती रहूं। हाँ जी। पर याद कैसे करोगे मुझको? सिर्फ मतलब बोलने के लिए कि मतलब बस आते थे आश्विन 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 ऐसे करते रहोगे कि आप सच में मतलब आप सच में आभारी होगे, दिल से आभार प्रकट करोगे, दिमाग में सोचोगे कि आश्विन ने आपके लिए क्या क्या किया। तो अगर आप दिमाग से सोच रहे हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल है कि राम जी का, कि राम जी ने आपको बहुत हेल्प करी है, राम जी ने आपको जीवन में हमेशा साथ दिया है ना, आपने और अगर आप दिल से भी फील करते हो कि राम जी ने आपको बहुत हेल्प करी है, तो आप दिल से और दिमाग से उनके लिए ग्रेटफुल हो, और अब उस चीज को हमेशा अपनी मेमोरी में बना के रखना चाहते हो, तो आप राम 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 करोगे।
क्योंकि उन्होंने आपको सब कुछ दिया है और आगे भी आपको संभाल लेंगे, है ना, कि भाई जो कुछ है तेरा है, तू ही मुझे दे रहा है। आपके मन में मेन चीज क्या है? भावना। वो नाम जप में जरूरी होती है। या आप सोचो कि क्यों कर रहे हो ना, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, पर आप ना उनके लिए ग्रेटफुल हो। बस सिर्फ आप रट्टू तोते की तरह, फिर तो तोते में और आप में क्या डिफरेंस रह गया ना? बिल्कुल, वो तो मशीनीकरण हो गया। तो वो जो कहना चाह रहे हैं वो, जैसे नाम, फॉर एग्जांपल, आप नाम को पहले समझो। नाम किसे कहते हैं? जी, ये बुक है, आपको पता है इसका नाम बुक है ना? नाम तो बुक है ना? ये माइक है, ये टेबल है, ये चुन्नी है, ये सोफा है, ये इनके नाम है। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है। तो आप किसी भी वस्तु को, किसी भी भाव को, किसी भी स्वाद को, किसी भी इंसान को तभी तक आपकी मेमोरी में जीवित रख सकते हो जब तक उसका कोई नाम आपको पता है। आप एक दिन स्कूल का कुछ सोचो, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ के तो आपको नाम याद होंगे, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल भावना थी, शीतल थी, ये थे वो जो अभी आपके क्लोज फ्रेंड। कुछ के नाम नहीं याद होंगे पर याद होगा यार वो लंबा वाला लड़का जिसके कर्ली बाल थे, जिसका नाक निकलता रहता था, अरे वो छोटा सा मोटा लड़का जिसकी पैंट खुल गई थी, तो उसका नाम क्या है? वो लड़का जिसकी पैंट खुल गई थी। तो आपकी याददाश्त में कोई ना कोई तो उसका नाम है ना, कि लंबा वाला लड़का जिसके बाल आगे से छोटे थे, पीछे से लंबे थे, तो कोई ना कोई उसकी आइडेंटिटी है, नाम है, तभी वो इंसान अभी भी आपको याद है। जी, जिस दिन वो नाम आपके पास याद में नहीं होगा, आप उसे, वो आपके सिस्टम में से चीज वैनिश हो जाएगी। जी, दुनिया की कोई भी कंट्री आपको तब तक पता है जब तक आपको उसका नाम पता है। अगर आपको नाम नहीं पता तो आपको पता ही नहीं कंट्रीज कौन सी हैं। जैसे मुझे ये पता है 196 कंट्रीज हैं, तो मेरे पास नाम क्या है कि दुनिया में 196 कंट्रीज हैं। 196 का नाम नहीं पता मुझे, पर मुझे उन 196 के ग्रुप का नाम पता है, 196 कंट्रीज। कैन यू अंडरस्टैंड? मैं आपको बताऊं, थोड़े टाइम पहले मैं कई बार जाती थी शादियों में, तो कोई सब्जी जैसे सैलेड वगैरह खाती थी, तो मैं एक सब्जी खाती थी जिसका मैं सोचती थी मोटी फलियां, बाद में पता चला उसका नाम है अडम्मा। कोई ऐसे अडम्मा नाम से कोई सब्जी आती है फलियों जैसी। तो जब तक मुझे उसका नाम नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कोई अलग सब्जी है, मुझे लगता था 9 फलियां ही है ये। तो अब जब से मुझे पता चला उसका नाम ये है, एडमा जो भी नाम है, अब मुझे दिखने लग गई है सब्जी की जगह पे। तो हर इंसान, कोई भी, अगर आपको पता ही ना बोरियत कोई चीज है, आपको नाम पता है कि आपके एक स्टेट ऑफ बीइंग का एक नाम होता है बीइंग बोर्ड। अगर आपको पता ही ना बोर्ड कोई चीज हो, तो आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो एवरीथिंग एग्जिस्ट इन नेम। ओके, इफ यू डोंट हैव नेम, दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। तो नाम की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। शेक्सपियर ने बोला है नाम में क्या रखा है, मैं भी सब कुछ नाम में रखा है। जी, हर चीज नाम में है, और हर इंसान के पास एक नाम है। और नाम आपको कोइंसिडेंटली नहीं मिलता, नाम का भी एक अपनी साइंस होती है। जो भी नाम मिला, और हर नाम, जब आप उस नाम के साथ जुड़ते हो, कृतज्ञता में जुड़ते हो, हर नाम आपको उस परमात्मा तक ले जा सकता है। वो ये कुर्सी, आप हर समय बोलो जय कुर्सी, जय कुर्सी, जय कुर्सी, जय कुर्सी, इतनी एनर्जी दे दो, इतनी ऊर्जा दे दो, इतना ध्यान दे दो उस कुर्सी को, कुर्सी भी तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखा देगी। हर नाम सारा, देखिए जब हम बोलते हैं ना सतनाम, जब हम मूल मंत्र करते हैं एक ओंकार सतनाम, तो वो जो एक ओंकार है, जो वन एंड ओनली है, वो है जो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, पर वो है जिसका नाम सत्य है, वो इकलौता है जो है। पर नाम क्या है फिर उसका? वो जो हर नाम में बसा है, जो हर नाम में बसा है। हर नाम में बसा। जब हम हरि हरि बोलते हैं, हरि हरि का मतलब ये होता है जो हर हर में बसा वो हरि, जो सब में रमा रमैया वो राम। जी, लोग जब समझते हैं कि हर नाम में वही है, जो मर्जी नाम बोलो यार पहुंचोगे वहीं पे, पर जुड़ो तो सही नाम से। पर जुड़ना कैसे है? फीलिंग्स के साथ जुड़ना है। अब फीलिंग्स कैसे है? वो यहाँ से आएगी जब आप राम जी के लिए भी कृतज्ञ होना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, तो अपने आप अंदर से नाम रस जुड़ता है, वो आप जुड़ जाओगे। फिर नाम जप नहीं करोगे आप, नाम जप तो पहली स्टेज है, जपना तो शुरू करो। चलो जब उन्होंने बोल दिया तो जो भी आपको वाला नाम है। अच्छा, नाम कौन सा जपना है ये भी गुरु बताते, क्यों? क्योंकि देखिए आपके वाला, अब अगर मैं प्यासी हूं सत्य की और मैं नाम जप रही हूं अहिंसा का, गड़बड़ है ना। मेरी प्यास सत्य वाली है। ये बहुत डीप चला जाएगा, हम इस टॉपिक को भी टच नहीं करते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने अपने उद्देश्य के सफर पे चल रहा है, हर किसी की प्यास अलग है। तो प्यास को समझ के जब गुरु आपको नाम देता है, तो शुरू में नाम जप होता है,
वो जप धीरे धीरे जब आप जपते रहते हो तो आपको सच में प्यास बुझती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वो नाम जप नाम जल बन जाता है, फिर वो जल बनेगा, जब रिसेगा तो उसमें रस आना शुरू होता है, स्वाद आता है, तो वो नाम रस बन जाएगा। और नाम रस जब आप पीते रहोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो नाम अमृत बन जाता है। वही आपको आपकी आत्मा तक लेके जाता है। अमृत मतलब अमृत, जो कभी मरता नहीं है। तो अमृत क्या है? आत्मा जो सदा से थी है, रहेगी। तो आपकी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता वो नाम से तो शुरू हुआ। पर मैंने जो बोला, अब आपने सुन के रट्टू तोता बन के शुरू कर दिया, वो नहीं होगा ना फिर काम जी। वो पहले आपको जुड़ना पड़ेगा पहले अंदर अपनी भावनाओं के साथ। तो वो जो कह रहे हैं उनका तात्पर्य यही है कि शुरू तो करो भैया, जपना तो शुरू करो, धीरे धीरे जल भी बनेगा, रस भी बनेगा, अमृत भी बनेगा जी, पर कृतज्ञता के साथ। तो शुरू में थैंक यू के साथ जुड़ लो जी। जैसे मैं शुरू में थैंक यू ही करती थी, मेरे को ना बहुत इरिटेशन होती थी नाम जब सुन के, ये क्या बुड्ढों वाले काम है, यू नो, और ये क्या वाहिगुरु करते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं। इसका वो घर आके बोलते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी। मुझे सबके लिए वैसा ही फील होता था। तो मैं आई वॉज वेरी अगेंस्ट इट। फिर जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों तक जब मैंने ग्रैटिट्यूड किया और हर चीज में मैंने थैंक यू किया, शुक्राना किया, थैंक यू का शुक्राना किया, अपने आप जीवन में मेरे वाहिगुरु आ गया। आई वॉज नॉट अ बॉर्न सिक। टुडे आई एम दिन के कितने घंटे में सिर्फ नाम जप पे लगाती हूँ, पर वो नाम मेरे से जुड़ा क्योंकि कृतज्ञता के साथ जुड़ा। तो आई थिंक मेरे कहने से मत करो, प्रेमानंद जी के कहने से मत करो, पहले प्रेमानंद जी के लिए कृतज्ञ होना सीखो। जो भी आपको इतनी अच्छी बात बता रहे हैं लोग, कई बार दे डू मॉकरी और फन ऑफ दीज पीपल। अरे आपको नहीं पता उनके पास जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो कितना काम आ सकते हैं आपके, परंतु उनके लिए क्रेडिट मैं कहती हूँ किसी का ना करो। अगर आप प्रेमानंद जी को मानते हो तो उन्हीं का ग्रेजुएट शुरू करो कि भाई आपने अपनी सेहत का कितना अच्छा ध्यान रखा, हमें सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करते हो, आप कितना रिश्तों के लिए अच्छे हमें गाइडेंस देने के लिए शुक्रिया, आपसे हम कितना कुछ सीख पाते हैं इसके लिए शुक्रिया। आप बस शुक्रिया वर्ड के साथ अपने आप को जोड़ो, उस भावना के साथ जोड़ो, वो हर जगह से रास्ता बन जाएगा आपका। आपको आपका नाम वो अपने आप कायनात ब्रह्मांड खुद जोड़ेगी आपको उसके साथ। अब आज मैं वाहिगुरु करती हूँ, दैट डजंट मीन मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, उनके लिए भी वही नाम होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। उनका नाम क्या है, वो कृतज्ञ होना शुरू करें अपने आप। किस चीज के लिए वो कृतज्ञ है, कौन सा नाम है जो उनको ऊपर तक लेके जाएगा, आगे तक लेके जाएगा, वो अपने आप मिल जाएगा। शुरू में हर नाम के लिए कृतज्ञ होना है। कहते हैं ना, हर नाम, आप स्कूल में गए होगे, शुरू में आपने सारे की सारी पढ़ाइयां करी हैं, है ना, मैथ्स भी करी, साइंस भी करी, एंड में जाके जब आप 10th में आते हो तो आप चूज करते हो ना कि अब मेरे को साइंस करनी है कि कॉमर्स करनी है कि आर्ट्स करनी है। शुरू में तो सब कुछ कर रहे हो ना आप। तो अभी आपने जैसे बुक बोलती है कि भैया अगर आपने चम्मच से खाना दिया, चम्मच को थैंक यू बोलो, प्लेट को थैंक यू बोलो, पैसों को थैंक यू बोलो, रिश्तों में थैंक यू बोलो, इवन आप हवा में सांस ले रहे हो, हवा को थैंक यू बोलो, आप चल रहे हो, चप्पल को थैंक यू बोलो, सुबह उठ के ब्रश करते हो, ब्रश को थैंक यू बोलो। तो जब आप हर नाम के लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाते हो तो ये नाम ही आपको आपके आगे बढ़ने वाला नाम से जोड़ता है। तो स्टार्ट विद हर नाम एंड देन जप नाम। जी। तो जैसे रिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ लोग उसी में ही फंस के रह जाते हैं कि हमें बस दिन में उठना है, पूजा करनी है, शाम में धूप बत्ती करनी है, इसी को ही वो स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं, या ये समझ लेते हैं कि बस हमने ये कर लिया तो हम मतलब भगवान से जुड़ गए, और दिन भर में भगवान को फिर याद ही नहीं किया, या अपने जैसे आपने कहा कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही, हमारी आत्मा में है, तो उस वहां तक वो उनकी सोच नहीं जाती, वो रिचुअल्स में ही फंसे रह जाते हैं। तो रिचुअल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, आपका क्या कहना है इस पे? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाता है ना, LKG में, UKG में जाता है, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं ना। जैसे अगर जब स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बड़े वाले फर्स्ट में जाता है शायद, वहाँ हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया है ना, बच्चा स्कूल जा रहा है, कितने खुश होते हैं, लड्डू बांटते हैं, बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया। तो जो बंदा रीति रिवाज करता है, कर्म कांड करता है, अच्छी बात है, एटलीस्ट वो नास्तिक तो नहीं है ना, कम से कम एटलीस्ट वो कुछ तो किसी ना किसी को तो चलो मानता है, तो टू बिगिन विद, है ना, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। अब बच्चा फर्स्ट क्लास में आया, फर्स्ट में ही रह गया, सेकंड में ही नहीं जा रहा। अब बच्चा 5 साल का हो गया, फर्स्ट में ही बैठा है, 10 साल का हो गया, फर्स्ट में ही बैठा है, 15 साल का हो गया, फिर भी फर्स्ट में ही बैठा है। मतलब कि भाई तुम कर्मकांड कर रहे हो, रीति रिवाज कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अच्छी बात है, पर आगे बढ़ो ना। अब जी, अगर तुम मंदिर जा रहे हो, राम जी के आगे माथा टेक रहे हो, तो राम जी के साथ अब आत्मा से भी तो जुड़ो ना। तो कर्म कांड अच्छी बात होती है, प्रोवाइडेड
वो आपका बिगिनिंग स्टेप होना चाहिए। अब कोई बंदा मंदिर जाए ही ना, गुरुद्वारे जाए ही ना, तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ ना भागवत गीता पढ़ेगा या सीखे। जैसे एक बच्चा है, वो स्कूल जाए ही ना कभी, तो स्कूल गया ही नहीं बच्चा, तो मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकती हूँ पढ़ाई लिखाई करेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। उसी तरह से, पर वो स्कूल तो गया पर फर्स्ट क्लास से आगे नहीं बढ़ा। अब माँ बाप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, अब वो परेशान हो गए हैं, अब वैसे परमात्मा भी टेंशन में है, मूर्खों। ये करना था, ये बुक्स अच्छी चीज होती है। जैसे कि हम बच्चा शुरू में स्कूल जाता है, यूनिफॉर्म पहनेगा, है ना, बुक्स लाएगा, मम्मी नई पेंसिल बॉक्स चाहिए, नई टाई चाहिए, नई जूते चाहिए, है ना, ये सब रीति रिवाज है। स्कूल जाने के भी तो रीति रिवाज होते हैं ना, तो ये सब अच्छी बातें होती हैं। पर हर रोज वो यूनिफॉर्म ही पहन के स्कूल जाता है, पढ़ता ही नहीं कुछ। हर रोज यूनिफॉर्म नहीं चाहिए उसको, रोज नए रुमाले दे दो, रुमाले चढ़ा रहा है, रोज नए क्या कहते हैं उसको, चोले, है ना, वो चोले चढ़ाना या ये सब चीजें, वो बस यूनिफॉर्म सी करी जा रहा है। मैडम को फूली पकड़ाई जा रहा है रोज जाकर, मैडम भी परेशान है, बेवकूफ फर्स्ट में कब तक बैठेगा। तो आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए शुरू में अपने आप को किस डिसिप्लिन में लाना, जिसको सिक्खी में धर्मखंड बोलते हैं जी, शील धारण बोलते हैं बुद्धिज्म के अंदर। तो अगर आपने शील धारण ही नहीं करे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो अगर आप धर्मखंड में ही नहीं आए, जिसमें धर्मखंड को कहते हैं, धर्म मतलब कि कोई डिसिप्लिन, कोई डूज, कोई डोंट्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपने बोला कि सुबह उठ के पाठ करना है, शाम को करना है, डेली करना है, तो वो बंदा कम से कम धर्मखंड में तो अंदर एंटर कर रहा है जी, कि उसके बाद डिसिप्लिन तो है कि भैया सुबह शाम मुझे पाठ करना है। तो ये तो, अब जैसे सिक्खी में 5 खंड होते हैं। फर्स्ट खंड इज धर्म खंड, देन कम्स, जैसे आप आगे बढ़ो, ज्ञान खंड, देन कम्स सरम खंड, फिर कर्म खंड, फिर सचखंड। सचखंड इज परमात्मा। तो जो बंदा धर्म खंड में एंटर ही नहीं करा, तो वो बाकी 4 खंडों को कैसे क्रॉस करेगा। तो वो बुरा नहीं है जी, पर आप पूरे जीवन, बुढ़ापे में अगर अब तक धर्म खंड से आगे ही नहीं बढ़े हो, ज्ञान खंड में कौन तुम्हारी मम्मी एंटर करेगी जी। तुम्हें तो एंटर करना है ना, सीखना है, अपने अंदर ज्ञान लाना है, प्रैक्टिस लाना है, अवेयरनेस लाना है। वो जो गुरु सिखा रहा है उसको सीखना। तो मैं हर रोज जाके गुरुद्वारे में रोज सुबह शाम बस मत्थे टेक कर प्रसाद खा के घर आ जाऊं, तो शर्म आनी चाहिए मुझको। गुरु ग्रंथ साहब जी से मत्था टेकने के लिए थोड़ा है, पढ़ना है, सीखना है। वो जो सिखा रहे हैं रोज मुझे हुक्म में, उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं पे अप्लाई करना है मुझको जी। तो यही हर कोई जो अवतार आए हैं वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे राम जी हैं, चाहे नानक हैं, चाहे मोहम्मद जी हैं, चाहे कोई भी दुर्गा का रूप है, हर कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हर किसी की तो बुक्स हैं, किसकी नहीं है। आप शिव जी को मानते हो तो शिव पुराण है, विज्ञान भैरव है। आप कृष्णा को मानते हो तो आपके पास भागवत गीता है ना। राम जी को मानते हो तो रामचरितमानस है फॉर एग्जाम्पल। पर आप पढ़ो ही ना, लड्डू खा के रोज आ जाओ, मंदिर जाए, प्रसाद खाए, धूप बत्ती करी। ये तो वही हाल हो गया, बच्चा स्कूल जा रहा है, रोज मैडम की धूप बत्ती करके घर वापस आ रहा है जी। तो ये तो फिर गलती आपकी है ना, उन रिचुअल्स की गलती नहीं है, आपकी गलती है जी। तो लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे मैं आपसे बात करके समझ पा रही हूँ कि आपका ज्ञान स्पिरिचुअलिटी में और आपका ध्यान और आपका लगाव परमात्मा से मैं एक समझ पा रही हूँ है, तो आपको भी क्या कोई डिवाइन प्रेजेंस कभी फील हुआ है? कुछ ऐसी स्टोरी आप हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? लोग होते हैं ना ये वाले, प्लीज डोंट मेक मी अ पार्ट ऑफ इट। सबके सब हम ध्यान में बैठते हैं, मुझे पर्पल लाइट दिखती है, मैं ध्यान में बैठती हूँ, मुझे व्हाइट लाइट मिलती है। अबे तुम्हारे को पहले बताओ पैसे मिलेगी नहीं बाहर की दुनिया में अपने खर्चे निपटाने के लिए? पति के साथ तुम्हारे को रिश्ता बनाना आता है कि नहीं आता, पहले वो बताओ। बच्चों के लिए आता है। जो तुम्हारी दिखती दुनिया है, तुम क्या वहां पे मनचाहा प्राप्त कर पाए? बस मुझे बताओ। अगर तुम्हारा कुछ वहां पर इच्छा है ही नहीं, नॉट बिकॉज यू आर सप्रेस्ड कि अंगूर खट्टे हैं, ये वो लोग होते हैं अंगूर खट्टे हैं, काम चोर लोग होते हैं बाहरी दुनिया में, तो अपना मनचाहा बना नहीं पाए हैं। और फिर लोगों को ड्रामा दिखाते हैं, मेरे को 7 चक्रास दिख रहे हैं, मुझे पर्पल रोशनी दिख रही है, मेरे ऊपर पता नहीं क्या गिर रहा है। सबके सब सिर्फ भ्रमित है। ज्ञान जब हमने बात करी थी ना कि आपका पहला खंड है धर्म खंड, दूसरा खंड है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड में आपको ब्रह्म, आपके अंदर एक ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब कि जिसको हम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त की बातें करते हैं जब हम, तो ब्रह्म को एक्टिव करना होता है। वहीं से आपको सारा विजडम, ज्ञान या जो भी आगे पारलौकिक चीजें होती हैं, यू विल गेट इट। लोगों को लगता है हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है, नहीं, तुम्हें भ्रम की प्राप्ति हो रही है। तुम भ्रमित हो। ऑल आर इल्यूजनल, डिसइल्यूजनल पीपल, ऑल ऑफ देम, आई गारंटी यू। आप पूछो क्या सबूत है, उनसे पूछ लो तेरे बीवी का रिश्ता ठीक हो गया है? तेरा जो बाहर की दुनिया में जो तुझे चाहिए था, तुझे वो मिल गया है। सेहत, अगर तुम्हारा शरीर ठीक चल रहा है, जैसी तुम्हें चाहिए, तुम ठीक चल रहे हो, ठीक है, फिर ठीक है।
अगर तुम्हारे को जैसा तुम्हारा फाइनेंसिस चाहिए था, घर जो भी चाहिए था, तुमने वो प्राप्त कर लिया, पेट भर गया, अब आगे बढ़े हो तो ठीक है। ऐसे लोग जो ये, मैं आपको वैसे बता दूं, जिसको अगर वो सच में अलौकिक अनुभूति हुई है वो कभी बोलेगा ही नहीं। ओके, नेवर एवर एवर वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा से जुड़ा है ना जी। उसको मुंह से कैसे बोल सकता है वो? जो आत्मा की रोशनी उसको प्राप्त हुई है वो कभी शब्दों में बयान हो ही नहीं सकती है जी। मतलब गूंगा, वो कहते हैं ना मिठाई, वो गूंगे की मिठाई है कि वो मीठा क्या है वो बता ही नहीं पाएगा, जुबान नहीं है ना। आपके पास जो वर्ड्स हैं वो तो सिर्फ दिखती दुनिया के वर्ड्स हैं, यहाँ का अपना 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 एक्सपीरियंस बता सकते हो जी। तो अगर आपको कुछ भी मानसिक या आत्मिक रूप में प्राप्ति हुई है वो सिर्फ एक्सपीरियंशियल है, क्योंकि वो इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर है जी। आप उसको बता नहीं पाओगे, और जो बता रहे हो तो पाखंडी हो, बात खत्म। फिर तुम ड्रामा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई भ्रम मिल गया है और वो तुम उसको सच मान चुके हो। वो मिलता कैसे है भ्रम? क्योंकि सुन लिया। मैं बताती हूँ, एक बार मेरी फ्रेंड, मैं अपना बताती हूँ ना, ड्रामा मैं भी कम नहीं हूँ तो मेरी फ्रेंड ने कभी कोई विपासना वगैरह कुछ किया होगा, जो भी था तो उसमें यूं है मेडिटेशन हम करते हैं, उसमें समाधि में जाते हैं, जो भी हम करते हैं। तो उसने बोला कि मुझे ना एंड में जब मेरा आनापान हो गया, ये हो गया, चक्रास एक्टिव हो गए, मुझे ऐसा लगा मेरे सिर पे बाल्टी भर के पानी गिर गया है, ठंडा ठंडा हो गया, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी ठंडी हो गई, तर गई। अब मैं गई करने, अब मैं सोचू मेरे पे बाल्टी कब गिरेगी पानी की मतलब अंदर से सिर से लेके पांव तक में ठंडी हो गई, जो भी होता। ऐसे किसी ने बोल दिया, मेरे को व्हाइट लाइट दिख गई, मुझे रिंग्स दिखते हैं। अब किसी ने बोल दिया, आपने इमेजिन कर लिया, अब आपके भ्रम में वो एंटर कर चुका है। अब आप जैसे ही बंद करोगे आंखें, आपको कुछ सर्कल दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आपको लगेगा ये परमात्मा है। अभी ये परमात्मा कहाँ से आ गया? परमात्मा तो इनविजिबल है जी। वो तो इफ यू अंडरस्टैंड, अब हम ये बातें कर रहे हैं, these are just my point of views, बट हाँ देखो वही बात हो जाती है ना, जो जुड़ जाता है वो फिर जुड़ जाता है, वो फिर बोलेगा नहीं। सिंपल सा एक लिटमस पेपर टेस्ट ये होता है। मैं तो नहीं जुड़ी अभी तक और ये ऐसे भ्रम मुझे कई सारे हो चुके हैं, मतलब कि शरीर में ये स्पंदना होती है, वैसे हो गया वो, मैंने भी बड़े ड्रामे किए हुए ये वाले। फिर एक दिन मुझे पता चला कि भाई जो तू फील कर रही है, जो तू बोल पा रही है, वो तो सिर्फ शरीर या दिमाग के तक ही लेवल है ना। तो दिमाग तेरे को वो भ्रम दे रहा है, आत्मा तक नहीं जुड़ी तू अभी रास्ता, अभी कहानी बाकी है यार, आगे बढ़ो। तो बस बढ़ते हैं। फिर आपने बहुत अच्छे से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया अपना। बाकी नहीं, जो हमारी जो इनोसेंट ऑडियंस है जो ऐसे पाखंड को सुनती है तो वो उन्हीं को मानने लगती है, खुद बन जाती है। हाँ। इतने सारे नमूने मैंने देखे हैं, हमारे यहाँ भी आ जाते हैं। मेडिटेट कर, मेरे को व्हाइट लाइट दिखती है, क्या मतलब है? मतलब है घर में बिजली का बिल कम आ रहा तेरा नॉनसेंस बातें करा लो इनसे, कुछ फायदा नहीं इन बातों का। अपने जीवन को पहले बाहर दिखती दुनिया में वो बनाना सीखो जो तुम जीना चाहते हो। अगर तुम्हें सच में शक्तियां दिख रही हैं, मिल रही हैं, तो उनको बोलो ना, बाहर का जीवन बिल्कुल ठीक करने में मेरा हेल्प करो, उनका ग्रेटिट्यूड लो उसके अंदर। पर जब बाहर सब कुछ 100% बढ़िया हो जाएगा, मानसिक दुनिया में ठीक चल रहा है, आत्मिक दुनिया के साथ बैलेंस बनना बैठ गया, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया को तुम्हारी शक्ल देखते पता चल जाएगा इसके ऊपर चक्र चल रहा है। राम जी को बोलना नहीं पड़ा, उनके पीछे आभा मंडल है। नानक को बोलना नहीं पड़ा, उसके सिर के पीछे रोशनी है। आज भी फोटोएं बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, पहले पीछे आभा मंडल बनता है, मुखमंडल बनता है जी। तो वो जब चक्कर तुम्हारे को दिखेंगे ना तो दुनिया को दिख जाएंगे, तब तक ड्रामा बंद करो। बिल्कुल। तो बहुत ही सच्चाई से और आपने हमसे बातचीत करी है। नहीं, ये एक बहुत ही आपने हमें एनलाइटन किया है, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इतनी सच्चाई से शायद ही कोई बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि सब पाखंड में हमें गुमराह कर देते हैं, हम भी अगर मैं आपको बोलूं ग्रैटिट्यूड करो हाँ, और मैं खुद ही ना करूं और तुम्हें भाषण प्रवचन देती रहूं, वो दुनिया जा चुकी है यार, जो प्रीचिंग की दुनिया थी। आजकल प्रैक्टिशनर्स की दुनिया है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी जिंदगी में दिखेगा वो होता हुआ। आपके सेहत में दिखेगा, आपके रिश्तों में दिखेगा, आपके रूप रंग में दिखेगा। कुछ तो फर्क है यार इसमें, कुछ तो फर्क है, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, दिखेगा। तो इसी पे एक सवाल है, शायद वो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, हम अगले पॉडकास्ट में उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर मैं पूछना यहाँ जरूर चाहूंगी। कुंडलिनी का हमने सुना है, जैसे आपने कहा कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो कुछ आभास होता है, जैसे कुछ जाग गया अंदर, तो क्या वो, जैसे हमने सुना है कि कुंडलिनी जागरण वो होता है, ऐसा कुछ? भाई जो भी सुन रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आई लव यू पर इन बेचारे भोली जनता को क्या क्यों कर रहे हो ऐसा? आप कुंडलिनी जगा रहे हो,
कुंडलिनी एक सरपेंट एनर्जी होती है। सरपेंट मतलब कि सोई हुई सांप समझ लो आप, सरपेंट एनर्जी बोलते हैं, जो कि हमारे मूलाधार नीचे जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स है। कुंडलिनी जब जागती है और आप डिवाइन लाइट की तरफ लेके जाओगे, इसको सिक्खी में कहा जाता है चढ़दी कला। सांप जाग गया, अब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको कॉस्मिक की तरफ ले जाएगा। यही कुंडलिनी आपने किसी की जगा दी और उसके डायरेक्शन नीचे चली गई, ये सब के सब अघोरी बन जाएंगे एक दिन। अच्छा। सबके सब सेक्सुअली मैड हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो नीचे चली गई। तो नीचे तो सेक्सुअल मतलब काली दुनिया है ना नीचे की तरफ। ऊपर 7 चक्रास जो हमारे ऊपर जा रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो नीचे भी तो जा सकती है। और लोग गधे की तरह कुंडलिनी पे बातें कर रहे हैं। आप कुंडलिनी खुद से कैसे संभाल लोगे बिना गुरु? गुरु वो जो उस कुंडलिनी को वहां तक पहुंचा के आया है। जो चढ़दी कला में रहते हैं वो सचखंड तक पहुंच के आया है। वो बता देगा भैया इसका पंगा मत लेना। नानक ने पहली बात बोली थी, भैया ये योगा कुंडली से दूर रहो, इसके साथ पंगा मत ले लेना कि तुम संभाल नहीं पाओगे कल को इसको। तो करना क्या? उसने कहा नाम पे आ जा। हम एनर्जी पे काम करेंगे, चढ़दी कला पे नाम जप करते हुए अपने आप को ककार धारण कर। पहले तो प्रोटेक्शन दे अपने आप को। क्यों? क्योंकि जागेगी तो सही, पर ये सही डायरेक्शन में जाए इसके लिए पहले गुरु को धारण कर, पहले ककार धारण कर। ये नीचे ना चली जाए इसलिए पहले अपने आप को अमृत वेले में उठाना शुरू कर। सूरज उगने से पहले उसने धर्मखंड बनाया, पहले डिसिप्लिन बनाया कि भैया पहले 5 वाणियों का पाठ कर, रोज सुबह उठ के अरदास कर, संध्या वेले का पाठ कर, अरदास कर, रात को सोने से पहले सोहला साफ कर। पहले अपना पूरा सिलेबस तैयार कर ले, उसके बाद हम छेड़खानी करेंगे जी, अभी नहीं। तो ये जो बेवकूफियां लोग कर रहे हैं ना कुंडलिनी के साथ, ये सबसे बड़ी बेवकूफी। जो और लोग जो मैं आपको बताऊं फनी है, ऐसे ऐसे नमूने आते हैं ना कई। मैंने मेडिटेशन और ये क्या तंत्रा विद्या वगैरह वगैरह, स्पेशली ओशो के जितने भी हैं, मतलब ओशो जी ने जो बताया था, पर समझो तो सही वो क्या कहना चाह रहे हैं। बट तुमने नाम क्या लगा लिया, वो अपना माता पता नहीं क्या लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ बन जाते हैं सब लोग साध्वी वगैरह। और उसके बाद अपने ग्रुप्स बना के आओ हम तंत्र विद्या, कुंडलिनी विद्या। पूरी जिंदगी एक मनुष्य जन्म मिला है, बस रोल दो, अब इसको वेस्ट कर दो तुम। मतलब तुम्हें क्या करना है इन चीजों के साथ? तुम्हें जिंदगी में जो पाना है वो पाने के लिए सही प्रैक्टिस करो, जो बाहरी दुनिया में चाहिए। तुम्हें रिद्धि सिद्धियों की जरूरत मुझे नहीं पता क्यों पड़ेगी, पर अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी बाय अट्रैक्टिंग इट इन द राइट वे। एंड आई थिंक कुंडलिनी इज वन ऑफ द मोस्ट डाइल्यूटेड एंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड एनर्जी। और जो लोग ऐसा छिड़खानी कर रहे हैं, उनकी हालत देख लो दुनिया में क्या हो रखी है, आप खुद देख लो। मतलब पहले आप देखो ना, वासना, सेक्सुअलिटी जो इस समय हालत हो रखी है, बच्चे छोटी उम्र के साथ भी, बड़े उम्र के साथ भी, फिर आप कहाँ बॉडी लेवल से ऊपर कैसे उठ पाओगे? फिर कैसे जा पाओगे सोल की तरफ? बॉडी नहीं तुम्हें इतना घेर लिया। तो आई थिंक दिस इज द ओनली द राइट वे टू अंडरस्टैंड इट। वो चाकू की तरह है, चाकू से आप भिंडी भी काट सकते हो, उंगली भी काट सकते हो। और जिनसे आप सीख रहे हो तो अपना हाथ खुद काट के बैठे हैं कितनों को तो मैं जानती हूँ, वो अपना तो बना कुछ नहीं, दूसरे का पता नहीं क्या पार करेंगे ये। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। I'm sorry, I love you. We love you too, मैम। और हम लोग चाहेंगे कि आप दोबारा आए हमारे शो पे, और हमारे साथ हमारे और भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो हम दोबारा मिलेंगे मैम से, क्योंकि समय का प्रभाव है। तब तक अपनी एनर्जी पे काम करें, अपनी गुड एनर्जी बनाते रहें थ्रू ग्रैटिट्यूड। एंड जैसे कि ग्रैटिट्यूड की एक बुक है, मैं जब हमेशा बोलती हूँ, खुद से करें, ग्रुप में करें। आप भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने ऑडियंस के साथ खुद स्टार्ट करें ऑनलाइन के ऊपर, हर रोज एक चैप्टर करें। अगर आपको शुरू में लगता है यू कैन ज्वाइन, जो हम ग्रुप स्टार्ट करते हैं हर महीने की 1 और 15 तारीख को, ताकि आप लोग 33 दिन तक एक रेगुलरिटी में, कंसिस्टेंसी में वो रोशनी अपने अंदर बनाए रखें। एंड उसके बाद देखो, जो भी कुंडलिनी है, जो भी नाम जप है, वो रोशनियां आपके जीवन में खुद रास्ता दिखाएंगी अपने आप। खुद की रोशनी पे भरोसा करो ना, जगाओ तो सही। जी, हम जरूर जुड़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग भी बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, जैसे कि मैम ने हमें समझाया। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय श्री राधे।